नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस रोमांचक एपिसोड में। आज हम देखेंगे महाभारत के युद्ध का वह महत्वपूर्ण क्षण जब भीम के पुत्र घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसकी वीर गति ने न केवल पांडवों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध की नींव भी रख दी। तो चलिए घटोत्कच की आखिरी लड़ाई के इस महाकाव्यात्मक अध्याय की ओर बढ़ते हैं। कौरव सेना ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में पांडवों पर एक शक्तिशाली हमला किया। जयद्रथ की मृत्यु से क्रोधित दुर्योधन भीम, माद्री के पुत्रों विराट, द्रुपद और शिखंडी पर बाणों की बौछार करता है, जिससे पांचाल सेना पीछे हटने लगती है। भीम, द्रुपद और शिखंडी का साथ देते हुए आक्रमण करता है। इस बीच भीम ने दुर्मद और दुष्कर्ण को भी मार डाला, जिससे कौरव सेना में भय फैल गया। भीम के विनाशकारी पराक्रम की सभी ने सराहना की। इसके बाद द्रोण और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भीम को घेर लिया और अंधेरे में एक और भीषण युद्ध छिड़ गया। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरवों ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, जिससे पांडव पीछे हटने को मजबूर हो गए। अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने द्रोण का सामना किया और अंधेरे में एक विशाल युद्ध छिड़ गया। भीम का पुत्र घटोत्कच अपनी राक्षसी शक्तियों के साथ युद्ध में प्रवेश करता है और अश्वत्थामा से भिड़ता है। अश्वत्थामा ने घटोत्कच के जादू को नष्ट कर दिया और उसके पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला। क्रोधित घटोत्कच ने अश्वत्थामा पर हमला किया, लेकिन अश्वत्थामा हर वार का कुशलतापूर्वक मुकाबला करता रहा। अंततः अश्वत्थामा ने एक दिव्यास्त्र से घटोत्कच को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने कौरव सेना पर भयंकर हमला किया। सात्यकी के बाणों और भीम के परिघा गदा के वार से सोमदत्त मारा गया। बल्हिका ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उसे और दुर्योधन के 9 भाइयों को मार डाला। भीम ने कर्ण के पुत्र विकृत, शकुनी के योद्धाओं और अन्य शत्रुओं का वध करते हुए अपना पराक्रम जारी रखा। इस बीच युधिष्ठिर ने भी कौरवों की सेना को नष्ट कर दिया। दुर्योधन के कहने पर द्रोण ने युधिष्ठिर पर शक्तिशाली अस्त्र छोड़े, लेकिन पांडवों ने उनका सफलतापूर्वक सामना किया। अंत में द्रोण ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे निष्क्रिय कर दिया। द्रोण ने वायव्यास्त्र से द्रुपद की सेना पर हमला किया, लेकिन अर्जुन और भीम के नेतृत्व में पांडवों ने उसका प्रतिकार किया। इस बीच दुर्योधन युद्ध में कर्ण से मदद मांगता है। कर्ण आत्मविश्वास से जवाब देता है कि वह अर्जुन और पांडवों को पराजित कर देगा, चाहे स्वयं इंद्र ही उनकी रक्षा क्यों न करें। वह युद्ध जीतने की कसम खाता है और इंद्र के दिए हुए दिव्यास्त्र के उपयोग की बात करता है। कर्ण कहता है कि वह अर्जुन को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित है और पांडवों की प्रशंसा बंद करने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि जीत या हार भाग्य के हाथों में है। पांडवों के प्रति अपने सम्मान के बावजूद कर्ण आत्मविश्वास से भरपूर होकर युद्ध के लिए तैयार होता है। अश्वत्थामा ने क्रोध में कर्ण को उसके अहंकार के लिए डांटा और अर्जुन के हाथों उसकी पिछली हार की याद दिलाई, विशेष रूप से जब जयद्रथ मारा गया था। गुस्से में अश्वत्थामा ने कर्ण पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन और कृपाचार्य ने उसे रोक लिया। अपमानित कर्ण ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की और पांडवों तथा पांचालों का सामना करते हुए अपने अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन ने अश्वत्थामा से अपने दिव्य हथियारों का उपयोग करने का आग्रह किया। अश्वत्थामा दुर्योधन के लिए लड़ने और पांडवों को हराने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब दुर्योधन ने उस पर संदेह जताया तो अश्वत्थामा क्रोधित होकर पांडवों को द्वंद्व के लिए चुनौती देने लगा। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसमें वे एक दूसरे के सैकड़ों सैनिकों का वध करने लगे। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का धनुष तोड़ दिया, उसके सारथियों को मार डाला, जिससे पांचाल सेना भयभीत होकर भागने लगी। युद्ध में उसकी शक्ति इंद्र के समान प्रतीत हो रही थी। इस बीच दुर्योधन और द्रोणाचार्य ने पांडवों पर भयंकर आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने अंबष्ठ, मालव, वंगा और त्रिगर्तों का वध किया, जबकि भीम ने अभिशास और सुरसेन का संहार कर दिया। अर्जुन ने यौद्धेय, मद्रक और पर्वत पुरुषों को परास्त किया, जिससे युद्ध का मैदान कटे हुए अंगों और शाही प्रतीकों से भर गया। द्रोण ने पांचालों पर वायव्यास्त्र छोड़ा, लेकिन अर्जुन और भीम ने एक साथ उन पर हमला किया। कौरव सेना अर्जुन के आक्रमण से भयभीत होकर अंधेरे में भागने लगी। सात्यकी ने सोमदत्त को चुनौती दी और उसे मार डाला।
इसके बाद युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला किया और कई बार घायल कर दिया। कृष्ण ने युधिष्ठिर से आग्रह किया कि वे द्रोण को छोड़कर दुर्योधन का सामना करें। इस दौरान युद्ध का मैदान जलते हुए रथों और अस्त्र शस्त्रों के प्रकाश से जगमगाने लगा, जैसे स्वर्ग का कोई दृश्य हो। दोनों सेनाओं ने रात्रि युद्ध में प्रवेश किया, जहां हजारों सैनिक, हाथी और घोड़े आपस में भिड़ गए। द्रोण ने अपने भाइयों और योद्धाओं को रक्षा का आदेश दिया। उसने अश्वत्थामा को धृष्टद्युम्न, कर्ण को अर्जुन और स्वयं भीम का सामना करने की योजना बताई। सेनाओं के बीच जबरदस्त अराजकता फैल गई। अर्जुन ने कौरवों पर हमला किया, वहीं भीम ने कई योद्धाओं को मार गिराया। सात्विकी ने भूरिश्रवा को मार डाला, लेकिन अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर सात्विकी पर हमला किया। इस दौरान घटोत्कच ने हस्तक्षेप किया, लेकिन अश्वत्थामा ने किसी रहस्यमयी शक्ति से स्वयं को बचा लिया। इस बीच सहदेव ने कर्ण पर हमला किया, लेकिन कर्ण ने उसे आसानी से परास्त कर दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए अर्जुन से मिलने या घर लौटने की सलाह दी। शल्य और विराट के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। शल्य ने विराट के घोड़ों को मार दिया। उत्तर और शंख ने भी शल्य पर हमला किया, लेकिन शल्य ने 100 बाणों से वार कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे मत्स्य सेना भागने लगी। इस बीच अर्जुन ने द्रोण की ओर बढ़ते हुए शत्रु सेना का संहार जारी रखा। कर्ण के पुत्र वृषसेन ने द्रुपद को मार दिया। नकुल भी द्रोण की ओर बढ़ा, लेकिन कृपाचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। शिखंडी ने कृपाचार्य को चुनौती दी, लेकिन कृपाचार्य के प्रहार से वह अंततः गिर पड़ा और पीछे हट गया। रात्रि के अंधेरे में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जहां हजारों सैनिक, हाथी और घोड़े आपस में टकराते रहे। युद्ध के मैदान में चारों ओर रक्त ही रक्त था और दोनों सेनाएं पूरे जोश के साथ एक दूसरे का विनाश करने को तत्पर थीं। दीपकों से जगमगाते युद्ध क्षेत्र में कई योद्धा अराजकता में मित्र और शत्रु का भेद नहीं कर पाते, जिससे अंधाधुंध मारकाट मच गई। धृष्टद्युम्न ने द्रोण पर हमला किया, लेकिन द्रोण ने उसका धनुष तोड़ दिया। क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न ने एक घातक अस्त्र छोड़ा, जिसे कर्ण ने बीच में ही रोक लिया। कौरव महारथियों ने धृष्टद्युम्न पर हमला किया, लेकिन उसने ध्रुपद सेना को मार गिराया। दुर्योधन ने अर्जुन का सामना करने के लिए शकुनी और एक बड़ी सेना भेजी, जबकि कर्ण और अन्य योद्धा सात्यकी पर आक्रमण करते रहे। सात्यकी दुर्योधन की सेना से घिरकर भी बाणों की वर्षा करते हुए हाथियों, घोड़ों और योद्धाओं को काटता चला गया। इस बीच घटोत्कच ने कर्ण का सामना किया। दोनों के बीच तीरों और जादुई हथियारों का अद्भुत युद्ध हुआ। घटोत्कच की माया और कर्ण के दिव्यास्त्रों का भयानक टकराव हुआ, लेकिन कोई निर्णायक बढ़त हासिल नहीं हो पाई। घटोत्कच ने एक विशाल चक्र बनाया, लेकिन कर्ण ने उसे अपने तीरों से नष्ट कर दिया। घटोत्कच के निरंतर हमलों और उसके लगातार बदलते रूपों के बावजूद कर्ण ने हर वार का कुशलतापूर्वक सामना किया। क्रोधित घटोत्कच ने कर्ण को मारने की कसम खाई और एक और युद्ध के लिए अदृश्य हो गया। इस बीच भीम से प्रतिशोध लेने के लिए राक्षस अलायुद्ध युद्ध में प्रविष्ट हुआ। वह पांडवों को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अलायुद्ध के युद्ध क्षेत्र में आने से पांडव सेना एक और भीषण लड़ाई के लिए तैयार हो गई। भीम और अलायुद्ध के बीच हिंसक द्वंद्व छिड़ गया। घटोत्कच को भीम की सहायता के लिए भेजा गया और पिता पुत्र मिलकर अलायुद्ध का सामना करने लगे। इस युद्ध में शक्ति और क्रूरता का ऐसा दृश्य देखने को मिला कि पूरा युद्ध क्षेत्र हिलने लगा। घटोत्कच ने कर्ण से लड़ाई छोड़कर अलायुद्ध का सामना किया, जिससे दोनों राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अलायुद्ध ने घटोत्कच पर हमला किया, लेकिन घटोत्कच ने उसके घोड़ों और रथ को नष्ट कर दिया। दुर्योधन के आग्रह पर कर्ण ने इंद्र से प्राप्त वास्व शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और घटोत्कच का वध कर दिया। मरते हुए घटोत्कच ने अपने विशाल शरीर से कौरवों की एक पूरी अक्षौहिणी सेना को कुचल डाला। कौरवों ने कर्ण की इस जीत का जश्न मनाया, लेकिन पांडव घटोत्कच की मृत्यु पर शोकाकुल हो गए। हालांकि कृष्ण इस पर प्रसन्न हुए, जिससे अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। अर्जुन ने कृष्ण से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा। तब कृष्ण ने बताया कि कर्ण ने अपनी सबसे शक्तिशाली वास्व शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया, जिससे अब वह कमजोर हो गया है। अब कर्ण को हराना संभव है और अर्जुन को तब प्रहार करना चाहिए जब कर्ण का रथ धरती में धंस जाए। कृष्ण ने कहा,
घटोत्कच की मृत्यु आवश्यक थी क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। यदि वह जीवित रहता तो वह कौरवों को पूरी तरह नष्ट कर सकता था, किंतु कर्ण की शक्ति को समाप्त करने के लिए इसका बलिदान आवश्यक था। अब कर्ण कमजोर हो गया है और अर्जुन को उसे पराजित करने का अवसर मिल गया है। युधिष्ठिर घटोत्कच की मृत्यु से क्रोधित होकर कर्ण पर आक्रमण करते हैं। शिखंडी के नेतृत्व में पांचालों और प्रभद्रकों की सेना भी कर्ण का पीछा करने लगती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युधिष्ठिर क्रोध में कर्ण की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकना होगा, अन्यथा उनकी जान को खतरा है। कृष्ण शीघ्रता से युधिष्ठिर का पीछा करते हैं। तभी महर्षि व्यास प्रकट होते हैं और युधिष्ठिर को समझाते हैं, क्रोध और शोक मत करो, यह युद्ध सभी युद्धों का अंत है, धर्म के लिए लड़ो, 5 दिनों में पृथ्वी तुम्हारी होगी। इतना कहकर व्यास अदृश्य हो जाते हैं। युधिष्ठिर अभी भी घटोत्कच की मृत्यु से व्यथित होकर भीम और धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य पर हमला करने का आदेश देते हैं। अब सभी महारथी, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक द्रोण को हराने के प्रयास में युद्ध में कूद पड़ते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।